नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। चीन की गुस्ताखियों और चीन की चालाकियों से निपटने के लिए सेना कैसे खुद को तैयार कर रही है, इसकी झलक लद्दाख में नजर आई। इस इलाके में न केवल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने अपाचे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, बल्कि सिंधु नदी पर घंटों में एक पुल बनाकर अपनी तैयारियों का सबूत भी पेश किया। संदेश साफ है कि चीन की अब चाहे जमीन के रास्ते या आसमान से चालबाजियों को अंजाम दे, हिंद की सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में ये बेहद फुर्तीले अपाचे हेलीकॉप्टर की उड़ान। चीन से सटी सीमा पर यह हिंदुस्तान की ताकत का प्रमाण है। लद्दाख में अपाचे की यह हुंकार इस बात का सबूत है कि हिंद की सेना देश की हिफाजत में हर वक्त मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन और भारत के बीच कम होते गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के आसमान में अपाचे से उड़ान भरी। इस उड़ान से संदेश साफ है कि अगर चीन अपने वादे से मुकरता है, घुसपैठ से बाज नहीं आता, तो ड्रैगन को किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। जनरल मनोज पांडे लद्दाख में ऑपरेशनल तैयारियों को जांचने पहुंचे थे। उड़ान के दौरान वायुसेना की ओर से सेना प्रमुख को अपाचे की युद्ध क्षमता और खूबियों की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर मुख्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालात की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख का यह दौरा क्यों अहम है, अपाचे से उड़ान भरकर सेना प्रमुख क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तान की ताकत की ये तस्वीर। महज कुछ घंटे के भीतर सिंधु नदी पर फ्लोटिंग पुल बनाकर सेना ने अपनी तकनीकी कुशलता का सबूत दिया है। ये एक स्थायी पुल है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। पानी में गिराए जाने के बाद ये अपने आप खुलता जाता है। इसके बाद एक एक कर सभी हिस्सों को जोड़ दिया जाता है और फिर देखते ही देखते पल भर में पुल तैयार हो जाता है। ये पुल इतना शक्तिशाली होता है कि इस पर से लाव लश्कर समेत सेना के भारी वाहन आसानी से गुजर सकते हैं। जंग के हालात में साजो सामान समेत सेना इस फ्लोटिंग पुल से होकर कुछ ही देर में सीमा पर पहुंच सकती है। एक तरफ सेना की ये तैयारी और दूसरी तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर से सेना प्रमुख की उड़ान, इन दोनों तस्वीरों के मायने साफ हैं। मायने ये हैं कि भारत युद्ध नहीं चाहता, ना ही युद्ध की पहल करता है। लेकिन अगर उसे युद्ध के लिए मजबूर किया गया तो फिर हिंदुस्तान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा। जून 2020 की ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि जब गलवान में भारत के रणबांकुरों और चीन के घुसपैठिए सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, लेकिन शहीद होने से पहले हमारे जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध तब से ही कायम है। कई दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।
अब भारत और चीन की सेनाओं के बीच 16वीं बैठक में शांति बनाए रखने के लिए पीछे हटने का फैसला हुआ है। दोनों देशों के बीच न केवल पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने पर सहमति बनी है, बल्कि पूर्ण शांति बहाली के लिए दोनों ओर बने अस्थायी और बाकी ढांचों को ध्वस्त करने पर भी दोनों देश तैयार हो गए हैं। 16वें राउंड की कोर कमांडर टॉक्स हुई हैं, उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि अब जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है, जो प्लूटोनियम पॉइंट 15 का इलाका है, वहां से जो डिसएंगेजमेंट होगी और जो ट्रुप्स जो है वो अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे। अब ये प्लान्ड वे में हो रहा है। अब फाइनल क्या होता है इसका, ये बाद में पता लगेगा, पर फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये अच्छी खबर है। बेशक चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है, लिहाजा भारत अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता। दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक माने जाने वाले युद्धक हेलीकॉप्टर में से एक अपाचे में उड़ान भरकर सेना प्रमुख ने यही संदेश देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए इस पूरी तैयारी, इस शक्ति प्रदर्शन के बीच में सवाल यह है कि गलवान के बाद भारतीय सेना की तैयारी कितनी पुख्ता और मजबूत हुई है। एलएसी पर साथ ही बॉर्डर इलाके में सेना प्रमुख का अपाचे से उड़ान भरना कितना अहम है, इन सवालों के जवाब रक्षा विशेषज्ञ दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। ईस्टर्न लद्दाख जहां पे गलवान लोकेटेड है, वहां पे मैंने कम से कम 3 से 4 साल सर्विस की है। वहां सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो एनवायरनमेंट और टेरेन की है। उसी की बदौलत 90 से 95% कैजुअलिटीज होती है। वहां रात के समय का जो विंड चिल है इफेक्ट है, -100 डिग्री होता है, टेम्परेचर -45 डिग्री हो जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी जो था कि हम अपने जवानों के लिए ऐसी बैरक्स बनाएं जिससे उनको हर प्रकार से सहायता मिले वहां पे काम करने के लिए, वहां फिट रहने के लिए, वहां जिंदा रहने के लिए। और इस माफी की हेटेड बैरक्स वगैरह बनाई गई। फिर बड़ा लाजमी है कि उनको हर प्रकार का लॉजिस्टिक सस्टेनेंस और सपोर्ट दिया जाए इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, गर्म पानी से नहाने का बंदोबस्त हो, पीने का पानी का बंदोबस्त हो, हॉट फूड उनको मिले। ये तमाम चीजें जो है बड़े पैमाने पर इनको इम्प्रूव किया गया। फिर जो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन्स है उनको इम्प्रूव किया गया ताकि वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, चाहे वो FOL की हो, चाहे एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर्स की हो। अगर ये तमाम चीजें हैं तो वास्तव में हमारे जवान हर प्रकार से तैयार हैं चाइना के जवानों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और अगर हमने फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली फिट रहना है तो बड़ा लाजमी है कि हमारा लॉजिस्टिक बैकअप जो है बहुत अच्छी से का हो। अब देखिए लद्दाख में चीन पर अपाचे हेलीकॉप्टर जरूर तैनात है, लेकिन हिंदुस्तान रक्षा के लिए सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर नहीं है। अब भारत ने बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हिंदुस्तान के आसमान को और भी महफूज बनाने के लिए ये स्वदेशी योद्धा भी तैयार है। भारत के इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन खौफ खाते हैं। ये है हिंदुस्तान की सेना का नया हवाई योद्धा। आसमान में रफ्तार का बादशाह। हवा में गजब की फुर्ती, ताकत में पूरी दुनिया में बेमिसाल और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जो देश के दुश्मनों की नींद उड़ा सकती है। जंग किसी भी जगह हो, ये हेलीकॉप्टर हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम रखते हैं। ये हैं भारत में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH।
इन हेलीकॉप्टर्स में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें हवाई युद्ध का ऑलराउंडर बनाती हैं। हवा में इन हेलीकॉप्टर की रफ्तार दूसरे हेलीकॉप्टर से ज्यादा होती है। इनकी फुर्ती ऐसी है कि ये तेज रफ्तार में ही आसमान में आसानी से घूम सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने देश में ही बनाया है। ये हेलीकॉप्टर 45% स्वदेशी तकनीक से बने हैं। आने वाले वक्त में इन हेलीकॉप्टर का 55% हिस्सा स्वदेशी तकनीक पर निर्भर होगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही जंग में इन हेलीकॉप्टर को मात देना नामुमकिन है। ये किसी भी मौसम में पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्त नाबूद करना हो तो ये काम ये हेलीकॉप्टर बखूबी निभा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में बने दुश्मनों के बंकर को ये हेलीकॉप्टर पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर को 2 पायलट चलाते हैं। इसकी लंबाई 51.1 मीटर है। ये एक बार में 5800 किलो का वजन उठा सकते हैं। इनमें टर्मोमेका शक्ति इंजन लगे हैं। इस इंजन की ताकत 1032 किलोवाट है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये 550 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं, यानी ये 3 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं। ये अधिकतम 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। चीन और पाकिस्तान से तनातनी की वजह से हिंदुस्तान ने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बेड़े को मजबूत करने का फैसला किया है। कारगिल में हुए युद्ध के दौरान भी सेना को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। फिलहाल वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसे मोर्चों पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन अब LCH के आने से देश कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का बेड़ा बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत में बना LCH किसी भी मायने में अपाचे से कम नहीं है। इसका ग्लास कॉकपिट बेहद मजबूत है और इसे देश में ही डिजाइन किया गया है। ये इजराइल के कोबरा हेलीकॉप्टर्स के बराबर ताकतवर है। टर्की के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर T-129 से भी ये हर मायने में बेहतर है। भारत दुश्मनों के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही नेवी में P-8I निगरानी विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। अब LCH के आने से हिंदुस्तान का आसमान एक ऐसे चक्रव्यूह में तब्दील हो जाएगा जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पूर्वी लद्दाख में चुनौतियां सिर्फ आसमान से नहीं हैं। यहां के पहाड़ी इलाकों से भी चीन अपनी साजिशों को अंजाम दे सकता है। इसी वजह से भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के जरिए सेना ने पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को जांचा और परखा। ये LAC पर सेना का शक्ति प्रदर्शन है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर 50,000 जवानों का पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज भारतीय सेना की वन स्ट्राइक कोर कर रही है। स्ट्राइक कोर का मतलब है कि अगर कहीं पर भी चीन या पाकिस्तान हरकत करता है तो सबसे पहले ये अंदर घुसकर उसका सफाया करेंगे। स्ट्राइक कोर से लेकर माउंटेन स्ट्राइक कोर की लद्दाख वाली पर्वत प्रहार की तैयारी हमारे जवान यहां कर रहे हैं। पर्वत प्रहार 20 दिन तक चलने वाली भारतीय सेना की एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर कन्वर्ट करना, ताकि दुश्मनों का कहीं से भी सफाया करना आसान हो जाए। इसके तहत भारतीय सेना ने सोचे समझे तरीके से रणनीतिक तौर पर राजस्थान और आसपास के इलाकों में जो फौज के पूरे दस्ते थे उनको पहली बटालियन ब्रिगेड और फिर डिवीजन 11 पर लद्दाख के इलाकों में तैनात किया और फिर सो मोरी से लेकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर इनकी तैनाती की गई। इसमें भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर के जवान पूरी तरह से शामिल हैं और करीब 56,000 जवानों ने ये एक्सरसाइज की।
इसमें भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर के अलावा चौधरी कोर के 3 डिवीजन के जवान भी शामिल हैं। इस अभ्यास में 100 मोरी से लेकर पैंगोंग 100 तक की नाले और दरियाओं के साथ साथ जो नाली है उनके ऊपर जो ब्रिज बने हैं उनके ऊपर की एक्सरसाइज की गई। ड्रिल और एक्सरसाइज देखने और जवानों का हौसला बढ़ाने खुद आर्मी चीफ मनोज पांडे यहां पहुंचे थे। उन्होंने यहां ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत कर उनकी दृढ़ता और पेशेवर मानकों के लिए उनकी सराहना की। सेना ने एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर से चिनूक हेलीकॉप्टर को जीप को आसमान में ले जाते हुए देखा जा सकता है। साथ ही K9 ब्रज और बोफोर्स तोप, BM ग्रेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर, T90 भीष्म टैंक और BMP व्हीकल देखी जा सकती है। इसके अलावा एक झील में सैनिक एम्फीबियन अटैक करते हुए भी देखे जाते हैं। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर सैनिक अपने हथियार और स्टोर्स के साथ चढ़ते देखे जा सकते हैं। जनरल पांडे खुद सेना की नई ATV जीप में सवार दिखाई पड़ रहे हैं। इस अभ्यास के लिए 50,000 सेना के अधिकारी और जवान 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद रहे। ये पहली बार है जब लद्दाख में इतना बड़ा सैन्य अभ्यास हो रहा है। हालांकि चीन डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है और इसीलिए इस पर्वत प्रहार की तैयारी ये बताती है कि यहाँ हम अलर्ट हैं। अभिषेक भल्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को और मजबूत करने को लेकर काम लगातार जारी है। आधुनिक हथियारों, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर से लेकर बड़े युद्धपोतों को सेना में शामिल किया जा रहा है। तो वहीं दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए रविवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और जंगी जहाज शामिल हो गया। भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया। क्या है इसकी ताकत और खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लहरों पर शौर्य और पराक्रम के अटूट गठजोड़ की मिसाल है भारतीय नौसेना। मॉडर्न तकनीक और बेजोड़ ताकत का नाम है इंडियन नेवी। दुश्मन लहरों पर या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के जाबाजों की निगाहों से नहीं बच सकते। टारगेट लॉक और दुश्मन का खेल खल्लास। समंदर में भारतीय नौसेना की दमदार ताकत को देखते हुए दुश्मन हिंदुस्तान के समुद्री सरहद के आसपास भी फटकने की हिमाकत नहीं करता। अब इंडियन नेवी से जुड़ेगा समंदर का एक और शहंशाह, नाम है INS तारागिरी। देशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी के पास ऐसी ताकत है, ऐसी खासियतें हैं जो उसे लहरों का बाजीगर बनाता है। 3,510 टन वजनी INS तारागिरी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर दौड़ सकती है। भारतीय नौसेना के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। स्वदेशीकरण की कोशिशों से बने INS तारागिरी की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। INS तारागिरी का निर्माण इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी से किया गया है, यानी शिप के हिस्सों का अलग अलग जगहों पर निर्माण हुआ, फिर उसे लाकर एक साथ इंटीग्रेट यानी कि जोड़ दिया गया। स्टील्थ फ्रिगेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि फ्रिगेट को रडार, सोनार और इंफ्रारेड मेथड से बचाया जा सके। स्टील्थ फ्रिगेट का समुद्र में दुश्मन की ओर से पता लगा पाना मुश्किल होता है, तभी ये छुपकर हमला करने में सक्षम होती है। INS तारागिरी युद्धपोत पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए आने वाले वक्त में सतह से हवा में मार करने वाली 32 बारक 8ER या फिर VLSRSAM की तैनाती हो सकती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ 2 RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद होंगे, जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी हैं। INS तारागिरी पर
2HAL ध्रुव या सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए एनक्लोज्ड हैंगर है जिसमें 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर छिपाए जा सकते हैं। अभी जो तारागिरी फ्रिगेट है वो 2025 में कमीशन हो जाएगी और वो भारत में बननी है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट से। और इससे क्या है कि ये एक स्टेल्थ क्वालिटी की है और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, 28 नॉट है। इसके पास आधुनिक हथियार हैं, इसके पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, एंटी शिप मिसाइल भी है और एंटी सबमरीन मिसाइल भी है। तो ये एक हथियारों से लैस और बहुत ही स्पीड वाला जो फ्रिगेट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसकी खसूसियत यह है कि इसके अंदर 70% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंपोनेंट है।